गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा योनि व्यापक का टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले हमने आचार्य चरक सुश्रुत बागभट्ट के अनुसार भेद पढ़े थे। आज उनका हम डिटेल पढ़ेंगे। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार योनि व्यापद, इसमें 5 पढ़ा था वातज में, तो उनका हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे वातज, बंध्या, विप्लुता, वहां पे भी हमने याद किया था वा वाले वातज में था, परिप्लुता और उदावरता। ठीक है, इनका लक्षण पढ़ना है। वातज में वातला, कर्कशा, शूल, निस्तोदा, पीड़िका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दोष कौन सा है? वात है। जब दोष वात है तो उसके लक्षण भी कैसे मिलेंगे? वात प्रधान मिलेंगे। तो कर्कश किसका होता है? वात में मिलता है। शूल किस में मिलता है? निस्तोद किस में मिलता है? पूरा का पूरा वात में मिलता है, तो वातज का है। अब बंध्या, बंध्या नष्टार्तवा, एक आता है षंडी, पढ़ेंगे सन्निपात में पढ़ेंगे षंडी, उसमें आता है अनार्तवा। पहले तो मीनिंग समझे, नष्टार्तवा क्या है, अनार्तवा क्या है। षंडी में अनार्तवा मिलता है, बंध्या में नष्टार्तवा मिलता है। तो देखिए, नष्ट कोई चीज कब होती है? जब उसका पहले से कुछ प्रादुर्भाव हो, तभी वो नष्ट होगी। ठीक है, तो बंध्या में मतलब उसको आर्तव तो आया होता है कभी, लेकिन बाद में नहीं आता है, तो वो कहलाती है बंध्या। लेकिन षंडी क्या होता है? उसको कभी आर्तव आता ही नहीं है, अनार्तवा, वो होती है षंडी। ठीक है, सन्निपात में पढ़ोगे आप। तो इसकी हम ट्रिक ही बना लेते हैं, अगर किसी को नहीं याद होता है तो। वन ना, वन वन होते हैं, वहां पे बहुत सारे वृक्ष होते हैं, वाला वन। तो वा से बंध्या, ना से नष्टार्तवा। मीनिंग भी समझ लिया है, कोड बनाकर हमने याद भी कर लिया। विप्लुता, नित्य वेदना, हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था, विप्लुता बताया था, आचरणा के स्थान पर विप्लुता बताया था। इसमें नित्य वेदना होती है, तो विप्लुता में वेदना, वा से विप्लुता, वा से क्या है? वेदना। ठीक है, परिप्लुता, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नित्य वेदना वाला विप्लुता में मिलता है। परिप्लुता, परिप्लुता, जब भी कोई चीज परी से रिलेटेड आती है तो हमेशा हम क्या कोड बनाते हैं? परी मतलब जल परी। जल परी भी समझ लो, या जो स्वर्ग में रहती है वो परियां क्या होती है? वो स्वर्ग की परियां कभी गांव जाती है? नहीं जाती ना। तो ग्राम्य धर्मे रुजा भ्रशम, इसको अभी अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हम अत्यानंदा पढ़ेंगे, वहां पे भी ग्राम्य धर्म में आएगा। ठीक है, तो हमने याद कैसे कर लिया? जो परियां होती है वो गांव नहीं जाती। ग्राम्य मतलब क्या होता है? गांव। अगर वो चली गई तो उनके पैरों में पत्थर कंकड़ चुभेंगे, तो क्या होगा? उनको रुजा बहुत ज्यादा होगी, रुजा भ्रशम। उदावरता, सफेनिलम, उदावरता, उदावरता का तो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन बनता है, रजा कृच्छेण मुंचती। उदावरता में क्या होता है? वायु की गति ऊपर की ओर हो जाती है। आर्तव का मार्ग कैसा होता है? अधो मार्ग होता है। आर्तव स्राव का मार्ग अधो है, उदावरता में वायु की गति ऊर्ध हो जाती है, तो क्या होगा? आर्तव को निकलने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या है? रजा प्रच्छिण मुंचती। इसीलिए जो रजा स्राव होता है, आर्तव स्राव, वो बहुत कठिनाई से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पित्तज योनि व्यापद, ये भी 5 है। पित्तला में दाह, पाक, रुजान्विता। जैसे हमने शूल, निस्तोदा, कर्कशा वात में पढ़ा था, वात का लक्षण था, ऐसे यहाँ पे पित्त का ही जनरल लक्षण होता है, दाह, पाक। ठीक है, पुत्र अग्नि, स्थितम स्थितम हंति गर्भ पुत्र अग्नि रक्त संस्रवा। तो जो स्थित था, जो पुत्र स्थित था, उसका हनन तो हन हो रहा है ना, हनन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पुत्र अग्नि कहलाएगा। मतलब जो पुत्र स्थित था उसका हनन हो गया, वो क्या कहलाएगा? पुत्र अग्नि। जब आचार्य चरक का बागभट्ट का पढ़ाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो वहीं पर समझाएंगे। ठीक है, लोहित छरा, सदाहम प्रक्षरत अत्यस्रम वामनी सा लोहित संस्रवा। वामनी ने सवातम उद्ग्रेत बीजम वामनी रजसा युतम। अब देखिए, लोहित छरा में भी श्लोक में वामनी आ रहा है, वामनी में वामनी आ रहा है। जब भी वामनी का श्लोक देगा, वामनी का पूछा जाएगा, उसमें आपको वामनी लिखा नहीं मिलेगा। जब भी लोहित छरा से क्वेश्चन आएगा, उसमें वामनी लिखा मिलेगा, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। किससे कंफ्यूजन हो? वामनी से। अब याद करते हैं, लोहित छरा में योनि से किस चीज का वमन हो रहा है? प्रक्षर अत्य अस्त्रम। अस्त्रम मतलब क्या होगा? रक्त। समझ रहे हैं? लोहित छरा में
योनि से रक्त का वमन हो रहा है, क्योंकि लोहित मतलब क्या होता है, रक्त होता है। लेकिन वामिनी में योनि से बीज का क्षरण हो रहा है, बीज का वमन हो रहा है। ठीक है, इस बीज को ऐसे बीज लिख लो। ठीक, तो लोहित क्षरा मतलब यहाँ पे रक्त लिख सकते हैं। रक्त क्षरा या लोहित क्षरा में लोहित का वमन हो रहा है, और वामिनी में वामिनी वा से बीज का वमन हो रहा है। तो उद्गरेत, इसको संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो उद्गरेत बीजम ना, बीज का वमन होता है, वो क्या कहलाता है, वामिनी। प्रशंसनी में स्यंदते तु शोभिता, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दुहु प्रसूसश्च मतलब उसको प्रसव में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, किसको, प्रशंसनी को। अब इसको कोड बनाकर याद कर लेते हैं। प्रशंसनी को प्रशंसा पढ़ेंगे, घर वालों को क्या होती है, प्रशंसा होती है। लेकिन जिसको प्रसव हो रहा है उस महिला को क्या हो रहा है, दुख हो रहा है ना, डिलीवरी पेन बहुत खतरनाक हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, घर में प्रशंसा है कि हमारा कुल दीपक आया, और उसको फीमेल को क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, क्योंकि डिलीवरी पेन उसको अभी भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कफज या श्लेष्मला योनि व्यापक, ये भी 5 है। सबसे पहले है श्लेष्मला, पिछला योनि कंडु युक्ता अति शीतला, तो पिछिल, कंडु, शीतल, ये सारे कफ के गुण होते हैं, तो कफ में कफ वाला ही मिलेगा। कर्णनी, कर्णन्या कर्णिका, तो कर्णनी में नाम में ही उसका लक्षण बता दिया है कि कर्णनी में क्या होता है, कर्णिका। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, श्लेष्मस्रग्यभ्याम प्रजायते, श्लेष में मतलब यहाँ पे कफ और रक्त। अब 2 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आचार्य सुश्रुत का अगर बना, हाँ ध्यान देना है, जब भी योनि व्यापक का क्वेश्चन पूछा जाए तो आचार्य चरक के अनुसार अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चिकित्सा स्थान में उन्होंने योनि व्यापक का बहुत अच्छे से वर्णन किया है, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग नहीं करना। फिर आप बोलोगे शारीरिक स्थान में सुश्रुत श्रेष्ठ है, लेकिन योनि व्यापक का वर्णन उन्होंने शारीर में नहीं किया है, कहाँ किया है, उत्तर तंत्र में किया हुआ है। ठीक है, तो अब कर्णनी का अगर पूछे तो आप कहाँ से लगाओगे, वात कफज, नॉर्मल चरक के अनुसार की बात कर रहे हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चन आए तब भी, चरक के अनुसार पूछा जाए तब भी, स्पेशली सुश्रुत का पूछा जाएगा तब आपको कफज लगाना है। फिर इसको भी हम समझाएंगे कफ और रक्त को। आचार्य चरक ने वात कफज में बोला है कर्णनी को, क्या दोष होता है, वात कफ। फिर कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, वात कफ ऑप्शन में नहीं होता है, उसमें क्या दे देता है, कफ रक्त दे देता है। कभी कभी वात कफ तो है ऑप्शन में, लेकिन कफ रक्त भी है, तो आपको प्रायोरिटी इसको ही देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि आचार्य चरक ने भी कफ रक्त श्लोक में बताया हुआ है। समझ रहे, पहला क्वेश्चन, कर्णनी में कौन कौन सा दोष है, वात कफ है। फिर अगर ये वाला ऑप्शन में है तो फर्स्ट आपको ये लगाना है, क्योंकि देखो कफ तो दोष होता है, लेकिन रक्त यहाँ पे दूष्य है, लेकिन श्लोक में आया तो श्लोक से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्णी में क्या हो गया, का से कर्णनी, का से कफ, और एक और हो जाएगा रक्त। अचरणा, मैथुनी अचरणा पूर्व पुरुषात अतिरिचित, ये इंपॉर्टेंट है। अति चरणा में बहुशा बीजम ना विदंती। अब चरणा चरणा वाला बहुत कंफ्यूज करता है, इसकी हमें ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो चरणा मतलब क्या है, चरण मतलब पैर, मतलब गृह प्रवेश। जैसे हमने गृह प्रवेश हम करते हैं, दुल्हन जब गृह प्रवेश करती है तो सबसे पहले अपने चरण को बढ़ाती है आगे। ठीक है, पूर्व पुरुषार्थ कैसे याद करोगे, अपने चरण को पुरुष से पहले रखती है घर में, याद कर लिया। चरण को गृह प्रवेश में पुरुष से पहले मतलब पुरुष के पूर्व अपने चरण को घर में रख रही है, तो पूर्व पुरुषार्थ। फिर आप बोलोगे अति चरणा में भी तो चरणा है, तो कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा, तो इसकी अपन अलग कोड बनाएंगे। अति मतलब बहुत ज्यादा, चरण मतलब क्या, पैर। आपने एक गार्डन में कुछ लगाया हुआ है, धनिया वनिया गेहूं अनाज जो भी लगाया है, अगर आप उस पे 3 4 5 8 राउंड घूम लो, हर दिन ऐसा करो, बहुत ज्यादा उसमें चरण चला दो। अति मतलब क्या, ज्यादा। बहुशा मतलब क्या, ज्यादा। ज्यादा आपने उसमें घूम फिर लिया, वो बीज कभी उगेगा ही नहीं, कभी पौधा ही नहीं बनेगा, तो बीजम ना विदंती, बहुत ज्यादा चरण चलाती है, इसीलिए जो बीज है वो कभी पेड़ ही नहीं बन पाया। ठीक है,
तो अलग अलग हो गया ना, चरणा और अतिचरणा दोनों सेपरेट हो गया। अत्यानंदा, अत्यानंदा ना संतोषम ग्राम धर्मेण गच्छति, इसके पहले हमने आपको बताया था परिप्लुता में ग्राम धर्मे रुजावृषम, परियां गांव में नहीं जाती हैं, गई तो उनको क्या हो जाएगी, रुजा ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, अब अत्यानंदा में भी ऐसी आता है, जैसे हम लोग है ना, आप लोग कहाँ रहते हैं, बाहर अपने घर वालों से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, तो आपको गांव जाने की बात आती है तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। तो अत्यानंदा में क्या हो जाएगा, आनंद मतलब क्या, खुशी। कब खुशी मिल रही है, जब आपको गांव में जाने की परमिशन मिल गई। ग्राम धर्मे गच्छति, वहां पे ग्राम धर्मेण रुजाभ्रशम था। लास्ट योनि व्यापद है सर्वज, सर्वज मतलब सन्निपात, 5 है ये भी। तो सर्वजा सर्वलिंग समुत्थानम सर्वदोष प्रकोपजा, तो नाम में ही सर्वज है तो सर्वदोष प्रकोप से होगा। फलनी, अति काय ग्रहिता तरुण्या फलनी भवेत, यहाँ पे हमको अर्थ नहीं पढ़ना है, इसका अर्थ क्या होता है, केवल हमको याद रखने की कोई कोड बनाना है। ठीक है, तो फलनी, जब कोई फल खाएगा तो उसका शरीर कैसा हो जाएगा, अति काय के समान। अति काय मतलब हम उसमें रामायण में आपने देखा होगा अति काय है ना, कैसा था वो, बहुत ज्यादा बलशाली था। तो फल खाने से अति काय हो जाएगा, मतलब कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, महायोनि नाम में ही है, महायोनि मतलब क्या होगा, यहाँ पे योनि का डायलेटेशन ज्यादा रहता है, तो विब्रता मतलब भी क्या होता है, डायलेटेशन ज्यादा। सूची वक्त्रा नाम में ही है, सूची, सूची कैसी रहती है, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है ना, बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। तो अति समृता मतलब भी क्या, कॉन्स्ट्रिक्ट वाली, अति समृता सूची। ठीक, छंडी में अब अनार्थवा हमने यहाँ पढ़ा, नष्टार्थवा वंध्या में पढ़ा, वहां पे वन याद किया था। अब देखिए चंडी से पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 3 इंपॉर्टेंट लक्षण, अनार्थवा पहला, आस्तना दूसरा, खर स्पर्शाचा मैथुने तीसरा। 3 लक्षण मिलते हैं। अनार्थवा एमेनोरिया रहेगा है ना, मेंसेस नहीं आएगा उसका। आस्तना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं रहेगा, और खर स्पर्शाचा मैथुने। ठीक है, ये चंडी का लक्षण है। तो यहाँ तक हमारा आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आचार्य चरक के अनुसार पढ़ेंगे।